गौतम और वसुंधरा की घिनौनी साजिश। ऐसे निकलेगा इन कोठारियों की इज्जत का जनाजा आखिरी राउंड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कोठारियों की इज्जत बहुत ही सस्ती हो गई है, जो सिर्फ और सिर्फ एक डांस कंपटीशन पे ही डिपेंड कर रही है। जीते तो इज्जत ही इज्जत, नहीं जीते तो इज्जत का जो है जनाजा। तो ये इज्जत का जनाजा निकलना तो है ही, मगर ये खुद भी इसमें योगदान देंगे। यानी कि आखिरी राउंड में जो साजिश करेगा गौतम और वसुंधरा कोठारी, ये अपनी नाक अपनी इज्जत कहां लेके जाएंगे ये यही जानते हैं। तो बात करते हैं इस सस्ती इज्जत के कोठारियों की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोठारीज की सस्ती इज्जत की बात मैंने कल अपने लाइव सेशन में भी की थी कि एक आम औरत जो सड़क पे चल रही है और एक रानी, एक महारानी, एक राजमाता टाइप जो वसुंधरा कोठारी है, मोटी बा है, वो गाड़ी में आती है और वो औरत उसको सीख देती है कि क्या ड्राइव करना चाहिए, कैसे ड्राइव करना चाहिए। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। अब वो आम औरत जो जमीन पे चल रही है और ये खास औरत जो हवा में उड़ रही है, अब इनकी इज्जत की तुलना आप ही कीजिए। क्या है तुलना? कोई तुलना नहीं है। और ये तुलना वसुंधरा कोठारी ने बार बार की, पराग कोठारी ने भी बार बार की कि मैं पराग कोठारी, ऐसे करके इनकी इज्जत इतनी बड़ी है कि ये अपने नौकरों तक को नहीं बख्शते हैं। उनके रास्ते अलग हैं, नौकरों के रास्ते अलग हैं। गाड़ी से उतरते ही पराग कोठारी को कुछ अलग तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। ये सब हमने इनकी इज्जत की पूरा ताम झाम देखा। इनके इतने बिजनेसेस है, इतने इनके शोरूम्स है, सब कुछ है, मगर आज की डेट में पूरा कोठारी खानदान की इज्जत, जो कि मैं सस्ती इज्जत कहूंगी, वो सिर्फ डिपेंड करती है राही की ट्रॉफी पे। अब राही किससे कंपीट कर रही है? अनुपमा से, वही आम औरत। आज पराग कोठारी क्या कह रहा था, जिससे कि ये सस्ती इज्जत की नुमाइश और ज्यादा हो गई, कि पराग कोठारी कह रहा है कि अगर राही को ट्रॉफी नहीं जीतनी होती तो मैं ये शो मेकर्स का अभी ये शो बंद करवा देता। मतलब क्या है इसका? मतलब यही निकला ना कि आप अपने घर का तमाशा तक दिखाने को तैयार हो, मगर राही को ट्रॉफी मिलनी चाहिए, क्योंकि राही पे ही आपकी सारी की सारी इज्जत टिकी हुई है। ना प्रेम पे, ना किसी और काम पे, किसी काम पे आपकी इज्जत नहीं टिकी है। अनुपमा को हराओगे तो आपकी इज्जत बनेगी, नहीं हराओगे तो आपकी नाक कट जाएगी। मगर ये नाक तो कटनी ही है भैया, इस इज्जत का जनाजा तो निकलना ही है भैया। क्योंकि जो सच और अच्छापन है, जैसे कि प्रेम ने कहा, अच्छाई और सच्चाई किसके पास है? अनुपमा के पास। अब ये गौतम और वसुंधरा रिलैक्स है, चलो हर राउंड में इज्जत का फलूदा हो गया, निकल गया जनाजा इज्जत का हमारी। मगर लास्ट राउंड में तो राही कुछ नहीं करेगी, हम करेंगे। राही तू सिर्फ डांस कर, तू कुछ नहीं कर सकती। ये वसुंधरा कोठारी के अंदर की बात होगी। तू तो हमें हराने पे तुली है, मगर अब मैं और मेरे जवाई, यानी कि जो बेटा बन चुका है, हम साजिश करेंगे और फिर देखते हैं ये अनुपमा जोशी कैसे जीतती है। अब हम सब ने देखा ही है कि वो साजिश क्या है, वो आई ड्रॉप्स बदलने की, कि अनुपमा स्टेज पे अंधी हो जाएगी और डांस नहीं कर पाएगी, तो हार गई अनुपमा। मगर दोस्तों ये भूल जाते हैं कि अनुपमा कला को पूजती है, कला को जीती है। जैसा पंडित जी कहेंगे कि इस पे नटराज जी का सीधा आशीर्वाद है, तो ये जिसके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद हो, कान्हा जी का आशीर्वाद हो, जो इंसानी आशीर्वाद से ऊपर उठ चुकी हो, उस जिसको सिर्फ और सिर्फ भगवान का और अपनी मेहनत का सहारा हो, उसको तुम लोग कैसे हरा सकते हो भाई? साजिशें करने वाले तुम तो अपनी सस्ती इज्जत का जनाजा उठाओ और घर पे जाओ, और घर जाके निकालो राही को गालियां। बस आपका यही सफर है। तो ये होने वाला है। तो ये जो अपनी बहुत ही गरीबी वाली इज्जत, सस्ती वाली इज्जत लेके जो कोठारीज आए हैं, जिनका दारोमदार बस एक ही कंपटीशन शो है, तो उनकी इज्जत का फलूदा तो होना ही है। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये तो पक्का है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।